आगरा दशहरा मेला स्वागत समिति द्वारा 2 अक्टूबर विजयदशमी के अवसर पर आयोजित होने जा रहा भव्य दशहरा मेला 2025 इस वर्ष धार्मिकता और देशभक्ति के रंगों से सराबोर होगा। इस बार मेला ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगा और 80 फुट से अधिक ऊंचे रावण के साथ आतिशबाजी का दृश्य सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंगलवार को सेंट जोन्स चौराहा स्थित वैश्य बोर्डिंग हाउस में दशहरा मेला महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया। समिति के अध्यक्ष राजीव कांत लवानिया ने बताया कि वैश्य बोर्डिंग हाउस का मैदान इस बार भव्यता की नई कहानी लिखेगा। इस वर्ष दहन होने वाले रावण की ऊंचाई पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। विशेष रूप से आतिशबाजी में 21 तोपों की सलामी दिखाई जाएगी, जिसे तिरंगे के रंगों से सजाया जाएगा। इस वर्ष मेले में समाज सेवाओं और उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जाएगी। डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मुकुल पंड्या और डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा खेल और बुद्धि के क्षेत्र में कांत लवानिया इस दशहरा मेला स्वागत समिति का अध्यक्ष हूँ। ये महोत्सव पिछले 42 वर्षों से हम मनाते चले आ रहे हैं। इस वर्ष हम 43 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस महोत्सव के लिए आसपास के लोगों का बहुत उत्साह रहता है। यहाँ भीड़ों का तो मालूम ही आप लोगों को कितनी भीड़ रहती है। इस वर्ष हमारा मेले की शुरुआत वृद्धजन सम्मान के साथ में शुरू होगी। उसके बाद मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, उसके बाद में मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता जो हमने विगत दिनों आयोजित की थी, उसके प्रतिभागियों का सम्मान, समाज सेवियों का सम्मान, ये सब कार्यक्रम होंगे और आतिशबाजी और रावण दहन। इस बार रावण का रूप आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा, जो कि शायद अभी तक आगरे में ऐसा रूप नजर नहीं आया होगा। रावण के पुतले का रावण इस बार नजर आएंगे वो पूरे योद्धा के रूप में। ओम शर्मा, संरक्षक, दशहरा मेला समिति। ये हमारा परंपरागत मेला है। हमारे क्षेत्र के पुराने बुजुर्गों द्वारा इसको शुरुआत की गई थी और आज हम दूसरी पीढ़ी इसका निर्वहन कर रही है। हम लोग इस मेले में कई आयोजन कार्यक्रम करते हैं, अभी अध्यक्ष जी ने बताया, लेकिन इसमें एक हमारा विशेष आकर्षण समाज सेवियों का सम्मान होता है, जिसमें इस बार डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ पर्यावरणविद, डॉक्टर मुकुल पांड्या पर्यावरणविद, देवाशीष भट्टाचार्य ये भी पर्यावरणविद हैं और बलदेव भटनागर क्रिकेट जगत से, हिमानी बुंदेला करोड़पति विनर, ये इनका सम्मान होगा मंच पर। इसके साथ साथ हम लोग और कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, भरत मिलाप का एक विशेष कार्यक्रम हमारा होता है लेट नाइट में, जिसमें भरत मिलाप होता है। और इस हमारे कार्यक्रम को करने का मेन उद्देश्य इस आधुनिक समय में पुरानी परंपराओं, संस्कृति की धरोहर और इन सब पुरानी बातों को याद दिलाना, बच्चों को बताना कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने पूरा जीवन। मैं विनयजन महामंत्री, दशहरा मेला स्वागत समिति आगरा। अब की बार हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे उसमें जो है MS ग्रुप के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और एस दिनेश श्रीवास्तव जी जो सिंगर है, बहुत बढ़िया गायक है, हर तरह से गायकों की आवाज निकालते हैं, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे मुकेश हो या मोहम्मद रफी हो, उनकी आवाज यहाँ की जनता तो उनसे पुराने धार्मिक संगीत को मिलेंगे, धार्मिक मिलेंगे। उनके अलावा और शेष अब की बार जो वृद्ध और सम्मान हो रहा है क्षेत्र के जो वृद्ध है, उसमें हम जो है यहाँ के जो श्री राजपाल सिंह चौहान और श्रीमती सुभद्रा चौहान, उनका वृद्धों में सम्मान कर रहे हैं। जो कि उससे जो प्रशासन है, प्रशासन संभालेगा, प्रशासन से मालूम है ये मेला होता है और कितना होता है। उसके अलावा ये ट्रैफिक के लिए मैंने बोला था कि भाई ट्रैफिक के लिए प्रशासन देते था कि जो भारी वाहन है यहाँ ना आने पाए, तो मोटर जाम चल रहा है, रास्ता जाम ना हो, भारी वाहनों तो शहर से भारी होता जाए। दशहरा मेला स्वागत समिति बागमुजफ्फरखां द्वारा
ये 43वां दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है बेस्ट बोर्डिंग प्रांगण में। ये विगत 42 वर्षों से ये भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। यहाँ शहर का एक अभूतपूर्व रावण का स्वरूप, हम रावण को न जलाकर बुराई का अंत करते हैं। हम यहाँ रावण रूपी बुराई के रूप में हम दशहरे के आयोजन पर्व पर भगवान श्री राम जी द्वारा उनका वध कर उनका अंत करेंगे और मंच पर रंगारंग कार्यक्रम सारे आयोजित किए जाएंगे। ये मेले का स्वरूप। मेले के माध्यम से संदेश के रूप में मैं सभी शहरवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और संदेश के रूप में साथ में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी बुराई अगर आपको नज़र आती है तो उस बुराई को अंत करें, ख़त्म करें और एक नई दिशा बच्चों में प्रेरित करें, ऊर्जा प्रेरित करें, जिससे कि वो बुराई के रास्ते पर ना जाए और अच्छाई के रास्ते पर चलकर